अरविंद केजरीवाल ना भारत के संविधान पे भरोसा करते हैं, ना भारत के न्यायालय पे भरोसा करते हैं और ना भारत की जनता पे भरोसा करते हैं। उनको सीधा सीधा अहंकार आ चुका है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझसे डरा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी मुझसे डरे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी किसी से नहीं डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ देश 640 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। मुझे अरविंद केजरीवाल जी का यहाँ सारा काम अच्छा लगता है। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, ये तो हर किसी को बताने का काम कर देती है। ईडी की भाई साहब बात करें, भाई साहब ईडी किसी के बाप की बकौती नहीं है। ईडी किसी करल्ले से नहीं चलती। ईडी किसी भी बीजेपी कांग्रेस किसी की नहीं है। ईडी अपना अलग से डिपार्टमेंट है, और जब आप चोरी करोगे, आपने मैंने इन्होंने किने, तो ईडी आपको घर से खींच के निकाल लाएगी। जब ताकतवर आदमी किसी कमजोर को मारेगा तो हर आदमी पिटेगा। आप समझ लो, सरकार ताकत में है, इसलिए जिसको चाहते हैं उसको उल्टे सीधे तरीके से। अब पंजाब में इन्होंने कांग्रेस वालों को जेल में का हाल है, ये केजरीवाल है, ये केजरीवाल। नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार ईडी का समन मिलने के बाद गुरुजी नहीं पहुंचे हैं सामने। फिर क्या है इस पूरे मामले पर जनता गिराया, ये जानते हैं। तीसरी बार समन मिला और अरविंद केजरीवाल फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्या कहेंगे? देखिए, जब लोकतंत्र की हत्या की बात आती है तो ऐसे ही नेता होते हैं जो देश के लोकतंत्र की और संविधान की हत्या करते हैं। ठीक है, अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं तो उनको सीबीआई और ईडी के सामने जांच में सहयोग करना चाहिए, पर उनको पता है कि मैं पूरा का पूरा भ्रष्टाचारी हूँ, मेरा पूरा का पूरा कैबिनेट भ्रष्टाचारी है, मैं जहां से निकला हूँ वो भ्रष्टाचारी देखते हुए निकला हूँ। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है ना, उस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ना भारत के संविधान पे भरोसा करते हैं, ना भारत के न्यायालय पे भरोसा करते हैं और ना भारत की जनता पे भरोसा करते हैं। उनको सीधा सीधा अहंकार आ चुका है कि किसी भी तरीके से अगर कोई ईमानदार है तो दिल्ली का भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है, और आने वाले समय में यह गिरफ्तार होंगे। मैं एक बात बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में जब तक हथकड़ी दिल्ली की जनता नहीं देख लेगी तब तक उसको खुशी नहीं मिलने वाली। लेकिन केजरीवाल साहब तो ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से उनको चुनाव प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी रोकना चाह रही है, क्योंकि वो डरी हुई है। नहीं, सबसे बड़ा घमंड इसी चीज का है ना, लोकसभा में इनके ढंग से सांसद है। वो नरेंद्र मोदी जो 400 प्लस सीटों के साथ सरकार चला रहे हैं, वो चिरकुट केजरीवाल से डर जाएंगे। ये सबसे बड़ी हंसी का पात्र हो गया कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझसे डरा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी मुझसे डरे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी किसी से नहीं डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ देश 640 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। पर अरविंद केजरीवाल क्यों डरे हैं? क्योंकि उन्होंने शराब घोटाले किए है, उन्होंने स्कूल घोटाला किया है, उन्होंने क्लिनिक घोटाला किया है, अवैध जमीन घोटाला किया है, वक्फ बोर्ड को दिल्ली के क्या नाम है जमीनें दी है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की फंडिंग दी है वक्फ बोर्ड को। तो जब इतने बड़े बड़े घोटाले अरविंद केजरीवाल करके बैठे हैं, जब ईडी और सीबीआई जांच के लिए बुलाती तो सहयोग वही नहीं करता। चोर तभी सहयोग नहीं करता जब वो चोर होता है। मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूँ। ये जो सिस्टम चल रहा है कि ईडी का समन मिला अरविंद केजरीवाल को, और वो ये बोलते चलते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नरेंद्र मोदी जी जानबूझ कर करवा रहे हैं। सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल खुद फॉर्मर आईआरएस रह चुके हैं। उनको पता है कि इनकम टैक्स, ईडी या जो भी एजेंसियां हैं, उनके एक मानक है, उस मानक के आधार पे काम होते हैं। एजेंसियां ऐसे ही रैंडमली किसी को समन नहीं देती है, उनके पास कुछ फंडामेंटल प्रूफ होंगे, उसके आधार पे समन दिया होगा। जो आदमी खुद फॉर्मर आईआरएस है, अब मुख्यमंत्री बना है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसको तो बेशक पता है ना हर चीजें कि हाँ भाई एजेंसी के मानक कैसे है। अगर ये कुछ करप्ट नहीं है, सब चीज ठीक है, इनको समन के बाद पेश होना चाहिए। पेश होने के बाद वो जाके अपना पक्ष रखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो जाएंगे उनको बिठा लेंगे कि हाँ भाई अब हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन वो तो बोल रहे हैं पूरा राजनीति से प्रेरित है पूरा जो समन है। कि जो आदमी खुद फॉर्मर आईआरएस है, उसको इतनी समझ नहीं है कि एजेंसियां राजनीति से प्रेरित होकर काम नहीं करती हैं। वहाँ एक सिस्टम चलता है। कल को ये बोल देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट राजनीति से प्रेरित है, ये कोई सिस्टम नहीं है ना। जो आदमी आईआरएस है उसको इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि एजेंसियां व्यवस्था के हिसाब से काम करती हैं, वो राजनीति से कहने पे नहीं होता है। वहाँ जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और कमीशन में लोग बड़े बड़े बैठे हुए हैं, ईडी के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, आपको क्या लगता है वो राजनीति से प्रेरित होंगे? वो किसी के कहने पे करेंगे? और राजनीति से प्रेरित होने से ऊपर वाली बात ये है, एजेंसी जब भी कोई काम करेगी तो कुछ प्रूफ, कुछ फंडामेंटल्स के आधार पे करेगी। अगर आप निर्दोष है तो आपको किस बात का डर है? आप जाइए। केजरीवाल को तीसरी बार जो समन मिला है, पेश नहीं हो रहा ईडी के सामने, क्या लगता है? केजरीवाल बहुत अच्छे नेता हैं। उन पर जिस तरीके से ये जो लगाए जा रहे हैं इल्जाम, ये पूरी तरीके से गलत हैं।
मैं उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद का हूँ। यहाँ आया था कनॉट पैलेस घूमने के लिए। मुझे अरविंद केजरीवाल जी का यहाँ सारा काम अच्छा लगता है। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, ये तो हर किसी को फंसाने का काम कर देते हैं। जिसको भी चाहते हैं अपने फंसा लेते हैं। सब कुछ इन्होंने अपने हैंड ओवर कर रखा है। ईडी, आईडी, सीआईबी सब कुछ इन्हीं की है। आप कह रहे सीबीआई और ईडीआई का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल करती है साहब, जो चाह बोले आप। केंद्र पहले भी करती थी क्या? कांग्रेस भी करती होगी, इसका मतलब सरकार में अभी केजरीवाल है तो आज ये सरकार किसी को भी बोलने नहीं दे रही। केजरीवाल सरकार में अभी भी करती है। खुलेआम बोलने कह रहे, बोलने नहीं दे रहे। आप खुलेआम बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे सरकार बोलने नहीं दे रहे। क्या नहीं बोलने दे रहे, आप बताइए। आम आदमी है, अगर कोई पद वाला आदमी बोलता। सर आम आदमी कैसे खास आदमी बनता है, दिल्ली की जनता ने देख लिया। केजरीवाल को देख लिया कैसे खास बन गया। 54 करोड़ रुपए ने जो अपना महल तैयार करा दिया। उसके बाद शराब नीति ले आया। उसके बाद चोर मौसेरे भाई इकट्ठा गठबंधन बना करके देश तोड़ने की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सारे ठगबंधन। ईडी की भाई साहब बात करें, भाई साहब ईडी किसी के बाप की बकौती नहीं है। ईडी किसी करल्ले से नहीं चलती। ईडी किसी भी बीजेपी, कांग्रेस किसी की नहीं है। ईडी अपना अलग से डिपार्टमेंट है। और जब आप चोरी करोगे, आपने, मैंने, इन्होंने, किने, तो ईडी आपको घर से खींच के निकाल लाएगी। और लाएगी वो, आपका सोच रहे हो आप बच जाओगे। आपने जो बोया वही तो काटोगे मेरे भाई। आपने देश को लूटा है, भ्रष्टाचार फैलाया है, आप लोग करप्शन करा है। तो जो मोदी सरकार कहती है ना खाऊंगी ना खाने दूंगी, आपने वो बात पकड़ के उसके ऊपर दोष देते हो कि मोदी करवा रहा है। अरे आपके कर्म आपको करवा रहे हैं। अब आप भगोगे, सुनोगे नहीं। ये आपने जो बोया है वही काटना है आपको। आपने भ्रष्टाचार की जड़ बोई है, भ्रष्टाचार का पेड़ बढ़ गया है, अब वो कटेगा, जनता को दिख रहा है, आप भगोगे। और भगना निश्चित भी है। जो भ्रष्टाचारी होगा वो देश में नहीं टिक सकता। अब सर वही बात है, कट्टर ईमानदार है तो क्यों नहीं जा रहे ईडी के सामने? ये तो अपना अपना मैटर है। लेकिन ईडी अगर कंट्रोल देखो ऐसा है, ये जो ईडी और ये सब इसका दुरुपयोग पूरा देश देख रहा है। आप मानो या ना मानो। पंजाब में अगर केजरीवाल ने ईडी की, पंजाब में एक मिनट पंजाब में कांग्रेस के एक विधायक के खिलाफ आपने ईडी का सेक्शन, आपने ईडी की कार्रवाई करी। यानी आपने ईडी खरीदी थी, वहाँ पे आपने पैसे दिए थे ईडी को। अरे आप जहाँ आपके साथ हो जाए तो जब ताकतवर आदमी किसी कमजोर को मारेगा तो हर आदमी पिटेगा। आप समझ लो, सरकार ताकत में है, इसलिए जिसको चाहते हैं उसको उल्टे सीधे तरीके से। अब पंजाब में इन्होंने कांग्रेस वालों को जेल में डाला। हाल है ये केजरीवाल है, ये केजरीवाल है, ये केजरीवाल के इन्होंने भगवंत मान ने कांग्रेस वालों को एफआईआर करके जेल में डाला। उसे कहते हैं तानाशाही। भगवंत मान जब पंजाब में सरकार बनी तो इन्होंने कुमार विश्वास, अलका लांबा और तजिंदर पाल सिंह बग्गा को अरेस्ट करने के लिए पंजाब पुलिस भेजी। उसे तानाशाही कहा जाता है। तानाशाही इसे नहीं कहा जाता कि ईडी का तीसरा नोटिस है, तुम कह रहे हो कि रिटर्न में मुझसे रिप्लाई लो। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है। ये कोर्ट ईडी तुम्हारे बाप के पैसों से खुली है क्या? अरे तुम मुख्यमंत्री हो, कल नहीं थे, आज हो, कल नहीं रहोगे। तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारे मंत्री भी गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है। तुम्हारा शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है। तथाकथित शिक्षा मंत्री, 18 मंत्रालय थे सर। ये केजरीवाल कहता है मैं ईमानदार हूँ, एक भी मंत्रालय क्यों नहीं लिया अपने पास? फिर आ जाओ, संजय सिंह जेल में, राज्यसभा सांसद। अब केजरीवाल जेल जाने के डर से पेश नहीं हो रहे, कह रहे रिटर्न में दो। अब इसके बाप का राज नहीं चल रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ईडी इस चूहे को ट्रेस करे, अरेस्ट करके तिहाड़ पहुंचाए और उसके बाद चार्जशीट दायर करे कोर्ट में कि क्या एविडेंस मिले है, क्या एआई की रिपोर्ट मिली है, क्या वीडियो कॉल में इसने 100 करोड़ मांगे है, क्या 550 करोड़ सुकेश चंद्रशेखरन से मांगे हैं, क्या दिनेश अरोड़ा के साथ इसके रिलेशन है। सारे केजरीवाल की पोल खोले, उसके बाद न्याय मिलेगा अन्ना हजारे को, कुमार विश्वास को, आईपीएस किरण बेदी को, दिल्ली की जनता को। क्योंकि इसने दिल्ली की जनता को ठगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की हत्या करी है, जन लोकपाल की हत्या करी है। पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब में, जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ। फिर शिगुफा छोड़ के क्यों आए थे भाई सत्ता में? फिर मलाई चाटने के लिए। अपना 64 करोड़ का इन्होंने घर बनवा लिया सर, पर्दे लगवा लिए 20-20 लाख रुपए के, कारपेट बिछवा लिए करोड़ों रुपए के, टॉयलेट बनवा लिए 90 लाख रुपए का। ये केजरीवाल की असलियत है। सिक्योरिटी लेके चलता है 16 गाड़ियों की। पहले कहता था सिक्योरिटी लूंगा। पूछताछ से पहले प्रश्नावली मांगी गई है ईडी से कि पहले प्रश्न बताओ फिर आऊंगा। क्या ऐसा कभी आपने पहले सुना है? नरेंद्र मोदी के ऊपर गोधरा कांड का आरोप लगा था। क्या नरेंद्र मोदी सीबीआई कोर्ट में पेश होते नहीं थे क्या? क्या अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे है, क्या वो कोर्ट में पेश नहीं होते जब उनकी हियरिंग होती है? लालू प्रसाद यादव बेल पे है। सबको जाना पड़ेगा। आय से अधिक संपत्ति में सारी की सारी परिवारवादी पार्टियां हैं, सबको जाना पड़ता है, पेश होना पड़ता है। आपको पता है लैंड फॉर जॉब
एक घोटाला है, आरजेडी ने किया है वो, लालू की सत्ता थी, बेटों पे आरोप है, तेजस्वी यादव को पेश होना है तो पेश होएगा वो। तुमने घोटाला किया है तो पेश होना पड़ेगा। घोटाले के चक्कर में ही पटना का सबसे बड़ा मॉल जब ये बना रहे थे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार ने पूछा था इस मॉल का पैसा कहाँ से आया, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, उसने गठबंधन तोड़ दिया था आरजेडी जेडीयू का, वो बात अलग है क्या सर्कमस्टांसिस बने दोबारा इन्होंने गठबंधन करनी है। लेकिन भविष्य यही कहता है केजरीवाल को अभी चूहे को जिस भी बिल में छुपा है ईडी गर्दन पकड़ के ले जाए और सलाखों के पीछे डाले। जैसे मनीष सिसोदिया संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही, इसको ही जमानत ना मिले और इसे प्रधानमंत्री बनाया जाए तिहाड़ जेल का, सारी कैबिनेट को इसकी पहुंचाया जाए तिहाड़ जेल।